नमस्ते बच्चों, कैसे हो। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको JLEE 2017 के कुछ प्रॉब्लम्स करके दिए थे। अभी मैं फिर से कुछ प्रॉब्लम्स कर रही हूँ, ठीक है। तो देखते रहिए। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ बॉक्स IJK इज़ 0, 1, -1 एंड नन ऑफ दिस। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है और इसे हम ऐसे लिखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ABC का मतलब होता है A क्रॉस B डॉट C, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, IJK, तो हम इसे लिख सकते हैं I क्रॉस J डॉट K, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो IJK, I क्रॉस J क्या होता है, K होता है, J क्रॉस K I होता है और K क्रॉस I J होता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा K, ओके। अभी डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, 1 होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज B। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ A इज़ एन आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स देन I माइनस A वेयर I इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स इज़ नीलपोटेंट, ऑर्थोगोनल, इनवोल्यूटरी एंड आइडेम्पोर्टेंट। तो पहले आपको जानना है कि आइडेम्पोर्टेंट होता क्या है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर A² = A हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोर्टेंट। तो ये आपका डेफिनेशन भी है और ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। इफ़ A² = A होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, ओके। तो अभी हमें दिखाना है दैट I माइनस A इज़ ऑल्सो आइडेम्पोर्टेंट। तो हमें एक प्रॉपर्टी मिला है A² = A, तो हम इसे लिख सकते हैं I माइनस A होल स्क्वायर इक्वल्स टू I² माइनस 2I इंटू A प्लस A²। I क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे होगा ये I माइनस ट्वाइस A प्लस ये A² है। अभी A² = A, तो हम यहाँ पे A लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज I माइनस A। तो हमें क्या मिला, I माइनस A² इज इक्वल्स टू I माइनस A। देयरफॉर I माइनस A इज़ एन आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, ओके। तो हमारा ऑप्शन D करेक्ट है, ओके। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स with n rows is R, then the number of 0 rows in the normal form of the matrix is Rn, n minus Rn, R minus n। तो पहले आपको रैंक जानना होगा। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिटन एज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर रैंक क्या हो रहा है, R है, नंबर ऑफ रोज कितना n है, देन द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द जीरो रोज, सॉरी, देन द नंबर ऑफ जीरोज इन द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज n माइनस R। ये आपका डायरेक्ट प्रॉपर्टी है और आपको ये याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आने से आप सिंपली n माइनस R लिख दीजिएगा। बाकी अगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको एक साथ ही दे दूँ, जो डायरेक्ट है और जो डायरेक्ट आते हैं, ओके। तो हमारा ऑप्शन C इसमें करेक्ट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस A एंड सेंटर H, K इज। ऑप्शन है 1, 2, 3 एंड 6। तो डिग्री क्या होता है वो पहले आप जानो। डिग्री इज़ द पावर ऑफ द हाईएस्ट डिराइवेटिव, ओके। सो जैसा कि हमें दिया गया सेंटर इज H, K, तो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल होगा x माइनस H होल स्क्वायर प्लस y माइनस K होल स्क्वायर इक्वल्स टू R², बिकॉज A², क्योंकि हमारा रेडियस क्या है, A है। तो इसे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ddx ऑफ x माइनस H होल स्क्वायर प्लस ddx ऑफ y माइनस K होल स्क्वायर इक्वल्स टू ddx ऑफ A² कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा 2 इंटू एक्स माइनस H ddx ऑफ x माइनस H प्लस 2 इंटू वाई माइनस K ddx ऑफ y माइनस K, और ये हो जाएगा 0 बिकॉज डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट इज़ 0। तो ये देखिए कैसे हो सकता है, x माइनस H ddx ऑफ x 1 होगा और ddx ऑफ कांस्टेंट 0 होगा, प्लस y माइनस K, यहाँ पे dy बाई dx
और डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 इक्वल्स टू 0। सो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। So this implies y minus k into dy by dx equals to x minus h के माइनस एक्स माइनस एच। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स माइनस एच बाय वाई माइनस के। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ dy बाई dx क्या है 1 है, तो ये हो गया हमारा डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ मॉड ऑफ z माइनस 3 इक्वल्स टू 5 देन z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द लोकस ऑफ z इज़ a एंड सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम है और आप सिर्फ ये याद रखना, अगर आपको इस टाइप का कभी भी इक्वेशन मिले तो उसका मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। यहाँ पे ए क्या है, ए इज सेंटर और आर हो गया रेडियस। ठीक है, तो हमारा जब भी इस टाइप का इक्वेशन मिले तो आप डायरेक्टली लिख देना इट इज़ अ सर्कल। तो यहाँ पे दिया मोड ऑफ z माइनस 3 इक्वल्स टू 5, सो दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ अ सर्कल। ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ साइन ट्वाइस एक्स इज। ऑप्शन है 0, 1, हाफ एंड नन ऑफ दिस। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1। हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/√2 कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/√2, तो ये हमें क्या मिलेगा साइन x इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2 इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, तो अभी जैसा कि आप जानते हो साइन x और साइन π/4 साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 प्लस यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस π/4 इक्वल्स टू 1/√2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस ऑफ π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/√2। सो दिस इम्प्लाइज कॉस π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस π/4 बिकॉज कॉस π/4 कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। सो दिस इम्प्लाइज, देखिए बोथ साइड हमारा कॉस है तो हम हटा सकते हैं, तो कॉस π/4 माइनस एक्स इक्वल्स टू मिलेगा हमें π/4। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू कितना मिला 0 मिला। देयरफॉर साइन ट्वाइस x इक्वल्स टू साइन 2 इंटू 0 इक्वल्स टू साइन 0। अभी साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों आपने आज आपने देखा कि जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने किए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है और ये इजी भी है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम्स डायरेक्ट प्रॉपर्टी से देते हैं, सो आपको सिंपली उन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ याद रखने से आप बहुत प्रॉब्लम्स कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिले। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।